जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके उसका संहार करके वापस अयोध्या आते हैं। दिया कैसे दे रही है? दिया 1 रुपया पीस है। चुपका है ना? ओ सॉरी, इतना का फूल दे रहा भाई? हाँ 10 रुपये का। ये 10 और ये धान वाला 30 रुपये और ये 30। हाथी 20 रुपया पहला। ये 120 का, ये 130 का। छोटा ये अच्छा वाला है। मोटी मोटी में छोटा। आइए 50-20 हो गया दिए तुम्हारा? ओ नहीं गिराओ। खुद से बना देना बोलते हैं आप। आप ये ला खाली किन के लाए, ये ला वो ला लड्डू। जय जय श्री राधे। आज उठने में थोड़ा सा देर हो गया है। चलिए देखते हैं कविता क्या कर रही है किचन में। क्या बना रही है कविता बना रही है चाय। चाय? कौन सी चाय? डेली रूटीन जस्ट अभी चढ़ाई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे क्या? क्या चाहिए? वो क्या है ना कि रंगोली का पुराना वाला सांचा सब कहाँ रखा हुआ है, थोड़ी सी हेल्प कर देंगे? चल ढूंढते हैं। थैंक यू। क्या करना है? कहीं रखा हुआ होगा, तुमको मिल ही नहीं रहा। इधर ही कहीं घुसेड़ी थी, इसके अंदर होना चाहिए क्या? चलो मिल गया ना तुम्हारा सामान? हैप्पी? ठीक है। इसके लिए परेशान थी रात से, मेरे सोने नहीं दी मुझे। बहुत सारा कलर तुम्हारे पास है यार। तो मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास इतने सारे कलर। अगले बार तो तुम केजी में ली थी ना रंगोली, एक बार तो दे भी नहीं रहा है केजी में। 10 रुपये पैकेट लेना पड़ेगा। ये भी है मेरे पास। बहुत सारी चीजें तो बेकार में तुम पैसा बर्बाद कर रही थी, ले रही थी ना। 1 है, 2 है, 3 है, हम लोग लिए थे अगले बार, हमको याद है कि होगा। ये भी है, 4-5 है यार, बहुत सारा है। और कल भी तो तुम इतना सारा लेके आई हो, ये 3-4 केजी तक सारा कलर ना। तो हमारी चाय बस थोड़ी देर में तैयार होने वाली है। लड़की को मिल गया खिलौना रंगोली वाला, तो उसमें व्यस्त है। तो चलिए हम लोग खुद से चाय पी लेते हैं शाम तक। ये बैठे हैं हमारे ठाकुर जी। तो कल धनतेरस था, तो धनतेरस की पूजा कुछ इस तरह से हुई थी। यहाँ पे धनिया रखा हुआ है, यहाँ पे बतासा है, यहाँ पे हल्दी की गांठ है। कल हम धनतेरस में एक घंटी लेके आए थे नानी स्टील से। हमारे ठाकुर जी तो हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं और हम लोगों के हमेशा साथ रहते हैं। और ये है हमारे भारतवर्ष के कुछ महान संत, जिनकी तस्वीरें हम अपनी दीवार पे लगा कर रखे हैं। और कहते हैं कि ये तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें बोलती हैं, अगर आपसे बात भी करते हैं और आपकी बातें सुनते भी हैं। तो ये हैं परमहंस योगानंद जी, महावतार बाबा जी, लहरी महाशय। और मैं तो उठ चुका हूँ, मैंने ब्रश भी कर लिया पहले। और ये देखिए इनका भी ब्रश हो रहा है, लेकिन ये चिल्ला रही थी सुबह से मुझ पर कि उठो 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 उठो। मैं पहले उठ भी गया, चाय भी मैंने पी लिया और ब्रश भी कर लिया और मैंने जब भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन ये देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने जो प्लांट लगाया था, जो हम ग्रो बैग लेकर आए थे मेले से, और उसमें हमने लगाया था धनिया। तो चलिए देखते हैं उस धनिया का क्या हाल है, आज खाने लायक हो गया है कि नहीं हो गया है, कि अभी निकला भी नहीं, वो भी देखते हैं। ये हमारा ग्रो बैग, अभी आज शायद 3रा दिन है, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, मॉइस्चर है, हाँ। नमी है, लेकिन नमी नहीं है। ये भी नमी है, ऊपर से सूखा दिख रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ नामो निशान नहीं है, कोई भी पौधा भी पनपा भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 3 दिन हो चुका है। चलिए देखते हैं हमारे किचन में क्या हो रहा है। किचन में क्या हो रहा है देखते हैं। खाना वगैरह तो बन नहीं रहा है, चाय तो मैंने ही बना दिया था। ये लड़की क्या कर रही है? नीति के पराठे के लिए पत्ते तोड़ रही है। और पत्ता काफी अच्छा है, कल प्रेम ने दिया था। क्या आपको मालूम है कि मुझे थोड़ी बहुत बंगाली भी बोलने आती है? इसको थोड़ी मोड़ी बंगाली बोलने भी आती है और समझ में आती है, क्योंकि 12-13 साल बचपन से बंगाली महल्ले में रही थी, तो आता है थोड़ा बहुत। बचपन से नहीं, हाँ मतलब बचपन ही होता है वो, जब इंसान छोटा से सुई सुई बड़ा होता है ना, उसको बचपन ही बोलते हैं। और क्या खाएंगे इसके साथ? टमाटर की चटनी? हाँ जो भी बन जाएगा। की सब्जी बन जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। और ये हमारा मकई का आटा है, जो भी इतना पड़ा हुआ है, आधा से अधिक है। हाँ ये पुराना आटा है। पुराना आटा है। हाँ पुराना आटा है। नया जो मकई का आटा होता है ना, उसकी रोटी में ना मिठास होती है, माँ बचपन में बनाती थी। ये जो हम लोग मकई का आटा लेके आए हैं, 80 रुपया केजी दिया था। बताइए इतना महंगा आटा हो गया, कौन खाएगा मकई का आटा? ये तो गेहूं के आटे से भी महंगा हो गया है, तो उतना टेस्ट नहीं है, बट इसे खा के हमें खत्म करना है। और आज हम करेंगे दिवाली की शॉपिंग।
और जल्दी ऑफिस से निकल जाएंगे और उसके बाद दिया खरीदना है फिर... जल्दी तुम बोल रही हो लेकिन तुम्हारे ऑफिस छुट्टी मिलता है क्या? नहीं मिलेगा तो भी हम निकल जाएंगे। बोलेंगे सर हमको शॉपिंग करना है, हम कब करेंगे दिवाली का शॉपिंग? आप लोगों का दिवाली तो हो गया, मेरा दिवाली। आज हम दिखाएंगे कि हमारे मार्केट में कितना भीड़ होता है। पहले हम लोग मार्केटिंग करने के लिए अपर बाजार जाया करते थे। कल हम अपर बाजार गए थे, उतनी भीड़ मुझे नहीं दिख रही थी और खाली खाली था। लेकिन हमारा कोकर का जो बाजार है ना, कोकर और लालपुर का, जबरदस्त भरा हुआ है। पूरा एकदम ठसाठस दुकानें लगी हुई है और पब्लिक भी उतनी सारी आ रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे तो कि हम लोग मजा आने वाला है। आज हम लोग गाड़ी कहीं लगा देंगे और आराम से मार्केटिंग करेंगे। जो भी हमें लेना होगा दिवाली के लिए आज हम लोग पैदल चल के लेने वाले हैं। ये जो मार्केट होती है ना मेले वाली, उसमें चोर बहुत घूमते हैं। हमने देखा था। चोर बहुत घूमते हैं। एक अंकल और आंटी, शायद उनका मोबाइल उसने छीन लिया था और भीड़ में वो ट्रैफिक में दौड़ रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर के पीछे भाग रहे थे। वो चोर पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो हम लोग आगे निकल चुके थे। तो आप जब भी किसी भी मेले में जाइए, प्लीज ध्यान रखकर अपना पर्स जरूर संभाल के रखिए, पैसे ध्यान से निकालिए। किसी को देना है, आपके बगल में भी चोर खड़ा हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। और अपना मोबाइल, खास करके मोबाइल, पर्स, कहीं भी आप जाए, मेले में जाए, मंदिर में जाए, इसका सावधानी से ध्यान रखिए। और मेथी के पत्ते की हो रही है धुलाई। और जब भी ठंड आती है तो हम लोग मेथी का पराठा बहुत खाते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्म भी होता है। तो आपको जब भी मार्केट में मेथी का साग मिले जरूर लाइए, उसके पराठे खाइए, भुजिया खाइए, बहुत मजा आता है। इस बार हमने प्लान किया था कि दिवाली में हम वो जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है ना मिट्टी वाली, उसको लाएंगे और सेल करेंगे। हम लोग गए थे मूर्ति वाले के पास। मूर्ति आज के डेट में ना वो पहले वाला जमाना नहीं रह गया, बहुत महंगी हो गई है। जो पेयर मिल रहा था वो कम से कम अच्छा वाला जो पेयर मिल रहा था 200, 250, 180 रुपया। तो मतलब अगर आपको पूंजी लगाना है तो कम से कम 20,000 रुपया पूंजी लगाना पड़ेगा, तब आप मार्केट में उतरो। ये तो फायदा क्या है, 20,000 लगाओगे तो कम से कम 2-3 दिन में 5 से 10,000 रुपया आप कमा लोगे, है ना। अब 5,000 पूंजी लगाओगे तो कितना बचेगा? 2,000 में बचेगा। तो हमारे पास 20,000 पूंजी नहीं था, तो इस बार हम लक्ष्मी गणेश का जो मूर्ति है उसका बिजनेस नहीं कर पाए। और पटाखा का बिजनेस करने के लिए तो मुझे लगता है और भी पैसा चाहिए। तो मैंने कल देखा कि लोग एकदम मतलब इतनी सारी दुकानें लगी हुई हैं, कोई झाड़ू बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो भाई 2-3 दिन में कुछ ना कुछ पैसा वो तो कमा ही लेगा। तो आप भी अगर कोई बिजनेस करना हो ना तो आप सोचिए मत, ज्यादा सोचिएगा तो आप कर नहीं पाइएगा। जैसा जब मैं सोच रहा था कि 5,000 का मूर्ति लाऊंगा तो क्या कमाऊंगा, मेरे पास 5 ही हज़ार है। 5,000 मेरे पास था, लेकिन मैं सोच रहा था कि 10,000 15,000 होगा तब जाके लूंगा। तो उस हिसाब से सोचता रह गया और मैंने बिजनेस नहीं किया। तो अगर आप मेरी तरह सोचते रह जाएंगे तो आप भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। प्याज और आलू लाना है आज। तो ये बन रहा है हमारा मेथी का पराठा, आलू मेथी और बैगन की सब्जी। और ये एक तुलसी माला का ऑर्डर आया हुआ था जिसे मैं अभी रास्ते में ड्रॉप करता हुआ आऊँगा डाकघर में। तो आ चुका है हमारा नाश्ता। तो हमारे यहाँ लाइन कट चुकी है। अभी हम आए हुए हैं डाकघर में तुलसी माला रजिस्ट्री करने के लिए। तो कविता वहाँ पे लाइन में लगी हुई है और माला डिस्पैच कर रही है जिन जिन लोगों का है। दिया कैसे दे रही है? दिया 1 रुपया पीस है, ये बड़ा दिया 10 रुपये पीस है और ये 20 रुपये है कलश। दिया कैसे है? 150 रुपया का। वहाँ 120 है, 150। क्या चीज़ इसमें? ये एक जग टाइप का है, ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, ये अचार रखने के लिए है और यही सब है बस। चुपका है ना? ओह सॉरी, नहीं। कितना का फूल दे रहा है भाई? हाँ 10 रुपये का। ये 10 और ये धान वाला 30 रुपये और ये 30 का है। 20 है, ये 10, ये 20 रुपया। हाथी भैया वही रेट है। 20 रुपये पहला, 20 रुपये पहला। कोई भी चना भी हाँ पूछो तो। चना भी 20 रुपये पहला। हाँ चना भी 120 का, ये 130 का। और वो पीली ये वाला कितने का है? हाँ ये 20 का। ये 30 है कि 20 है, 30 है।
अच्छा ये 30 है। और बड़ा वाला और ये 40 वो कितना है मम्मी? 20 हो गया है। अच्छा दे रहे हैं ना, देखिए। हाँ इसमें माला वाला नहीं छूटता है, ये अच्छा वाला है। मोती मोती नहीं छूटता। आइए कितने का? 30 का है। और ये वाला ये 40 का है। ये 20 का है। 10 का है। वही ले क्या 2 दादी 10 रुपया। सही है। ये वाला कितने का है? दादी ये कितने का है? ये वाला 30 रुपया में है। पापा ला दो घोड़ा। पचास 20 हो गया दिए तुम्हारा। ओ नहीं गिराओ। चलो जी। बोलते हैं खुद से बनाते हैं ना भैया, खुद से बनाते हैं ना बोलते हैं आप। खाली किन के लाई ये लाई लड्डू सब घरे में लाते। अब बतासा कल लिए थे मेरी के पास से। बतासा खरीद के लाते हैं ना। कैसे पीस है? 30 नहीं 250 ग्राम का 40। लड्डू भी 40 में पाओ। हाँ ये 2 उसमें डलवा ले। हाँ डलवा लो, रेट तो सेम ही है, डलवा दीजिए। नहीं वो मत डालिए, उनको 2 ही सही। एगो लड्डू डालिए ना दादा। डालिए डालिए चिड़िया। चलो जी। तो ऑफिस से छुट्टी हो गई थी हमारी 2:30 बजे। 2:30 बजे हमें मिठाइयाँ मिली और छुट्टी हो गई। उसके बाद हम गए थे पोस्ट ऑफिस क्योंकि 2 माला डिस्पैच करना था। एक कल का ऑर्डर था, एक आज का, तो पेमेंट आ गया था तो हमने वो डिस्पैच कर दिया। और उसके बाद हम गए मार्केट क्योंकि दिवाली की शॉपिंग करनी थी। तो दिया खरीदे, मूर्ति खरीदे, बहुत कुछ खरीदा है हमने। और अभी भी बाकी है बहुत सारी चीज़, जैसे कि फूल बाकी है, माला बाकी है और छोटी मोटी कुछ चीज़ें बाकी है। तो वो सब हम लोग कल सुबह जाके खरीद लेंगे क्योंकि फूल अभी ला के रखने पे कितना भी पानी में रखेंगे, पूजा तो कल सामने करनी है तो फूल खराब हो जाता है, फूल मुरझा जाता है, इसलिए हमने नहीं लिया फूल। और रंगोली बनानी है तो रंगोली तो कल बनेगी। तो अभी मैं लेके आई हूँ ये दूध। तो मैं सोच रही हूँ कि खीर आज रात में ही बना लूँ क्योंकि खीर जितनी ठंडी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खीर बना के फ्रिज में रख दूँगी फिर कल के लिए। और ये प्याज लेके हम आए हैं और गठिया लेके आए हैं। तो चंदन जी आज गठिया की सब्जी बनाने वाले हैं, लेकिन अभी वो एडिटिंग में लगे हुए हैं। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, उनमें मुझे धोने हैं। और सुबह जो हमने सब्जी बनाई थी उसमें गड़बड़ क्या हो गई थी कि मैंने भी उसमें नमक डाल दिया था और चंदन जी ने भी डाल दिया, तो 2 बार नमक हो गया। तो सब्जी तो गई बाबा। आज सुबह सोच के गई थी कि आते समय चाहे कुछ भी हो जाए खांसी का दवा लेके आऊँगी, बट इतने काम रे बाप, काम के चक्कर में सब भूल गए। और ऑफिस में हमने बहुत सारी रंगोली बनाई, तो रंगोली बना के तो थक गई रे बाबा। जब भी हम छोटे थे, घर में थे, या मेरी शादी से पहले भी जब मेरे पापा थे इस दुनिया में, तो जब भी खांसी होती थी तो बोलते थे कि बेटा अदरक रखो ना, अदरक चूसो ना, ठीक हो
हो जाएगा। अभी तो वो नहीं है, लेकिन उनकी बातें हमेशा याद रहती है। तो चंदन जी की एडिटिंग लगता है कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं। तो ये गठिया लेके आए हैं हम लोग एक्चुअली में पतला वाला गठिया खोज रहे थे, उसकी सब्जी ज़्यादा टेस्टी होती है, तो हमें ये वाला मिला है, तो इसी का सब्जी बनाएंगे। और हम लोग पहले ब्लॉग नहीं बनाते थे, हम लोग सोचते थे कि ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल का ही ब्लॉग डालेंगे, तो ट्रैवल भी नहीं हो पा रहा और हम ब्लॉग भी नहीं डाल पाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, और ब्लॉग हम जब घर में रहेंगे तो ब्लॉग डालेंगे, और जब छुट्टी मिलेगा हमें बाहर जाने का तो बाहर जाएंगे, और फिर हम बाहर का वीडियो जो ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो उसका वीडियो हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉग बनाने का, कैसे बनाते हैं, क्या ऐड करते हैं, क्या उसमें लोगों को अच्छा लगता है। हम अपना जो नेचुरल है, जो हम लोग घर में करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसी को बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया जाए। मज़ा तो तभी है जब आपके पास कुछ ना हो, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में, आपको पहले से मिला हुआ रहेगा, तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। सही है। और धनतेरस के दूसरे दिन होता है देवता का दिया, तो मैंने भगवान के पास दीप जला दिया है, और ये मैं आगे रखूंगी अपने मेन गेट के पास। तो आज हमने बनाया है गठिया का सब्जी। तो शाम को ऑफिस के बाद हम लोग गए थे दिवाली की शॉपिंग करने, और हम लोग क्या क्या लेके आए हैं ये मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये लाए हैं हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। ये है आसन, एक ठाकुर जी के लिए ही आसन लिया है हमने। ये चुनरी, और इसके साथ है ये 2 माला, लक्ष्मी माता और गणेश भगवान जी के लिए ये माला, तो ये यहाँ रहेगा। इसके साथ हमने लिया है ये पूजा की बत्ती, और ये कमलगट्टा लक्ष्मी जी को पसंद है, तो ये कल पूजा में यूज करते हैं हम लोग कमलगट्टा का, ठीक है। और उसके बाद लिया है ये सतंजा नहीं, इसमें 5 तरह की चीज़ें मिली हुई हैं। इससे मैं क्या करती हूँ कि चुक्का भरती हूँ। ये जो चुक्का मैं लेके आई हूँ, ये मिट्टी का बना हुआ, मेरे 2 भाई हैं, इसलिए मैं 2 चुक्का भरती हूँ। इसे भर के मैं माता लक्ष्मी के पास रखती हूँ कि लक्ष्मी माता, जैसे आपने मेरा घर भरा है, मेरे भाइयों का घर भी हमेशा भरे रहना। बहुत लोग घरौंदा बनाते हैं, घर की पूजा करते हैं, तो मैं भी करती थी बचपन में, लेकिन जब बाहर हॉस्टल में रहने लगी तो मैंने फिर चुक्का भरना शुरू किया था। चुक्का मैं उसमें भरती थी, ये कंटिन्यू है बचपन से, लेकिन अभी यहाँ पे हॉस्टल में घर की पूजा नहीं हो पाती थी ना, तो इसलिए मैं यही करती हूँ, चुक्का भरती हूँ। तो इससे चुक्का भराएगा, तो इसके लिए मैंने लिया है। और इसमें है लड्डू, और ये चीनी की मिठाई होती है ना, ये चीनी की मिठाई है। इसमें मैंने 2 हाथी लिया है और एक कोई पक्षी है, एक चिड़िया दिया ना फ्री में, तुमको दिखाओ ये चिड़िया। और ये कुछ मिठाइयाँ हैं जो मुझे ऑफिस से भी मिली हैं, तो इसमें से एक माँ के पास भी मिठाई जाएगी। और फिर हम लेके आए हैं दिया, ये सुंदर सुंदर दिए हमें मिले हैं। तो दिए की जरूरत हमें सालों भर पड़ती है, कभी ना कभी कुछ पूजा हो गया, कहीं जलाना रहता है, तो इसलिए हम थोड़ा दिया ज़्यादा ही ले आते हैं दिवाली के टाइम पे, ताकि वो 1 साल तक हमारे पास रह जाए। नहीं तो फिर बार बार खरीदना पड़ता है दिया, और दिवाली के बाद ये दिए महंगे मिलते हैं, अभी ही ये दिए सस्ते मिलते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा लेके आए हैं। और फिर हम लेके आए हैं ये धान की बाली, ये नई धान की बाली है, ये बहुत ही शुभ होती है, तो इसे दिवाली में घर के आगे जो मेन गेट है वहाँ पे इसको लगाते हैं, तो ये हम 2 लेके आए हैं। जय जय श्री राधे। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ सुंदरकांड से एक और पंक्ति। जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके, उसका संहार करके वापस अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या वासी बहुत ही हर्षित होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं अपने प्रभु को देखने के लिए कि हमारे प्रभु कैसे हैं, कैसी छवि हो गई है उनकी, उन्होंने कैसे रावण को मारा। सब बहुत ही आतुर होते हैं, और इसी खुशी में पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया जाता है। पूरे अयोध्या में कहीं भी अंधकार नहीं रहता, सबके घरों में, चौबारों में, गलियारों में सिर्फ दीप दीप और दीप ही जलते हैं। तब से हम लोग भी दिवाली मनाते हैं। तो चलिए उसकी पंक्ति मैं सुनाती हूँ। श्री रामचंद्र जी जब पुष्पक विमान से उतरते हैं, तो भरत जी उनके स्वागत के लिए, उनके दर्शन के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं।
और जब वो अपने भाई श्री राम जी को देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए, श्यामल गात रोम बैठा है, नवराजीव नयन जल बाढ़े। वो प्रभु के चरणों में ऐसे गिरते हैं कि उठते ही नहीं है। प्रभु श्री राम उन्हें जबरदस्ती उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं। और फिर क्या था, अश्रु की बाढ़ आ जाती है। श्री राम जी के नेत्रों से बाढ़, भरत जी के नेत्रों से बाढ़, जल की धारा बहने लगती है। इतना प्रेम, इतना भावुकपन देख के अयोध्या वासियों का दिल भरा। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जानित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपल खरारी। अयोध्या वासी भी प्रभु के दर्शन को आतुर थे। वे लोग नैन बिछाए बैठे थे कि हमारे प्रभु कैसे हैं। वो जानने के लिए आतुर थे कि प्रभु ने लंकापति को कैसे मारा होगा। इतने सालों के बाद प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। सबके आंखों में अश्रु थे, एक ललक थी उनकी आंखों में प्रभु को देखने के लिए। सब बड़े ही भावुक थे और जब उन्होंने श्री राम जी को देखा तो बस देखते ही रह गए। तो प्रभु श्री राम जी के अयोध्या आने की खुशी में ही अयोध्या वासियों ने दीपक जलाया था, दिवाली मनाया था। तब से हम लोग भी हर वर्ष दिवाली मनाते हैं, अपने घर में दीपक जलाते हैं, हर अंधेरे जगह पे उजियाला करते हैं और दीपक की रोशनी से पूरे घर को रोशन कर देते हैं। प्रभु हमारे घर भी आए हैं। जय जय श्री राम।